सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर मोदी सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। देश में लागू हुआ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सरकारी कर्मचारियों को अब इस तरह मिलेगी पेंशन। अब न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक का चुनाव कर सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी। जाने दोनों स्कीम्स में क्या है अंतर, वीडियो में समझे पूरी डिटेल्स। 10 साल की नौकरी के बाद हुए रिटायर तो हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन हुई पक्की। लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रहे थे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सुनिश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में सुधार की लंबे समय से मांग की जा रही थी। अब सरकार ने मांग पूरी करते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में इस पर एक समिति का गठन किया था, जिस समिति ने व्यापक परामर्श और चर्चाओं के बाद एकीकृत पेंशन योजना की सिफारिश की है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। ये राशि रिटायरमेंट के पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे की 50% होगी। कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद इस पेंशन को पाने के हकदार होंगे। वहीं अगर किसी पेंशन भोगी की मौत हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारी का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में बने रहने या एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले लोग भी यूपीएस के इन सभी लाभों के लिए पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला है उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। अब आइए ये समझ लेते हैं कि आखिर एनपीएस से किस तरह से ये स्कीम अलग है। तो आपको बता दें कि अभी पेंशन के लिए कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% हिस्सा देती है। अब यूपीएस में कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं देना होगा। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% हिस्सा कंट्रीब्यूट करेगी। इस घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर सरकारी कर्मचारियों पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति पेंशन पा रहा है या जो भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, फ्यूचर में पेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे में ये तमाम जानकारी उन तक भी पहुंच सके और वो भी एक बेहतर चुनाव कर सके अपने हिसाब से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।